अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू अनदर वीडियो। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबके कमेंट्स भी पढ़ती हूँ, आप सबके लिए दुआएं भी करती हूँ और आप सबको रिप्लाई भी करने की कोशिश करती हूँ। जिन लोगों के कमेंट्स रह जाते हैं आप सबसे माजरत चाहती हूँ। आप इस वीडियो में कमेंट्स करें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 लोगों के लिए कमेंट्स के साथ हम दुआ करवाएंगे। हो सके तो अपना नाम ज़रूर लिख दीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मुझे कौन सी सिटी से, कौन सी कंट्री से देख रहे हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2 मिरेकल स्टोरी शेयर करूंगी और साथ ही साथ आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर 21 डेज इस्तगफार चैलेंज सीरीज स्टार्ट की हुई है। नेक्स्ट 3 डेज का चैलेंज मैं इस वीडियो में देने जा रही हूँ। ठीक है, वो चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लीजिएगा। जो लोग मेरे साथ इस्तगफार चैलेंज करते हैं उन सब के लिए बोल रही हूँ। अब थोड़ा सा बता दूं कि इस्तगफार चैलेंज जो है वो हम अपने आप से लेते हैं कि आज हम अपना दिन इस तरीके से गुजारेंगे। उसमें इतना इस्तगफार होगा, नमाजें होंगी, कुरान पाक का हिस्सा होगा, या जो भी मैं चैलेंज में देती हूँ आप उसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। मैं इस्तगफार की काउंटिंग इसलिए कम देने लगी क्योंकि बहुत सारे मुझे जो फॉलो कर रही हैं वो स्टूडेंट्स हैं, हाउसवाइफ हैं, तो दोनों के पास ही टाइम की बहुत कमी होती है, काम की वजह से और अपने बिजी रूटीन की वजह से। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये फर्स्ट वाली स्टोरी मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर रिसीव हुई थी, तो इसलिए मैं आपको यूट्यूब पे शेयर कर रही हूँ। ये लिखते हैं कि सब आप ही, मैंने 41 डेज़ का आपका बताया हुआ सूरह इखलास का अमल किया था और 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी की थी। नमाज़ें मैं नहीं छोड़ती थी, अगर छूट भी जाती थी, कज़ा भी हो जाती थी, तो मैं दोबारा पढ़ लेती थी। और इन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ी थी। मैंने आप लोगों को बहुत बार कहा है, मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ बहुत बहुत पावरफुल है। अगर आप पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपकी दुआ कबूल होती है। और इन्होंने दूसरी मेरी बताई हुई दुआ, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनि वजलना लिल मुत्तकीना इमामा, सूरह फुरकान की दुआ पढ़ी। ये कहते हैं जब भी मुझे याद आती थी मैं पढ़ती रहती थी, यानी कि ये विर्द करती थी। ये नहीं था कि 100 टाइम्स ही पढ़नी है, ज़्यादा तादाद में पढ़ी। और आपको पता है ये दोनों जो छोटी छोटी दुआएं ना, मूसा अलैहिस्सलाम की, सूरह फुरकान की, ये बहुत बेस्ट है फैमिली के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने शौहर के दिल में मोहब्बत के लिए, शादी नहीं हो रही, रिश्ते नहीं हो रही, उस चीज़ के लिए। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ मांगी थी, जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास कुछ भी नहीं था, और अल्लाह ने इस दुआ की बरकत से अल्लाह ने उन्हें औलाद भी दी, बीवी भी दी और घर भी दिया, बिजनेस भी दिया, हर चीज़ दी। तो हम भी पढ़ें। तो इसी तरीके से जो नबियों की दुआएं हैं ये कुरान पाक के हिस्से इसीलिए अल्लाह पाक ने बनाए हैं कि आप इनके ज़रिए मुझसे मांगो। तो कोशिश किया करो कि इन दुआओं को पढ़ के आप अल्लाह ताला से दुआ मांगे। ये बात भी मैं क्लियर कर दूं कि इस्लाम में पसंद की शादी करना जायज़ है अगर आप किसी को पसंद करते हैं। बस क्या पसंद नहीं है इस्लाम में और क्या जायज़ नहीं है, किसी के साथ हराम ताल्लुक़ रखना, रात भर चैटिंग करना, उससे मिलने जाना, एक दूसरे को टच करना, या फिर एक दूसरे से गलत बातें करना, जैसे कि शादी के बाद हम ऐसे रहेंगे, हमारे बच्चे होंगे, वगैरह वगैरह। तो ऐसी रिलेशनशिप्स को हराम बताया। लेकिन अगर आपको कोई लड़का या लड़की पसंद आ जाए तो आप उसके घर पे पैगाम भेजें, और अगर आप अभी पैगाम नहीं भेजते तो अपनी फीलिंग को सब्र के साथ अपने दिल में रखें, या फिर आप उस लड़की को अल्लाह ताला से मांगे या उस लड़के को अल्लाह ताला से मांगे। क्योंकि देखें, अल्लाह ताला जब आपको देंगे ना तो फिर दुनिया वाले कुछ नहीं कर सकते। ये बात हमेशा अपने दिमाग में फिट कर लो। और हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, जो आपके नसीब में वो आपको मिल के रहेगा। दुनिया वाले चाहे कुछ भी कर लें, और जो नसीब में नहीं है आप चाहे कुछ भी कर लें, वो नहीं मिलेगा। लेकिन दुआएं दुआएं सबसे मेन है इस बीच सफ़र में, कि आप ज़िंदगी में तकदीर बदलवा सकते हो अपनी अल्लाह ताला से। अगर आपके नसीब भी बदल देगा अल्लाह आपकी दुआओं से, तो दुआएं मांगना कभी भी ना छोड़ें। सेकेंड स्टोरी मुझे मेरे यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स से रिसीव हुई है, उसी वीडियो के ऊपर जो लास्ट 3 डेज़ पहले मैंने आप लोगों के साथ इस्तगफार चैलेंज सीरीज़ स्टार्ट की थी। और ये नाज़मीन का मैसेज है। ये लिखती हैं कि आप ही, अल्लाह पाक ने मेरी दुआ को कबूल किया और मैंने 5 दिन से इस्तगफार 7000 बार शुरू किया हुआ है। जो काम मेरा 4 महीनों से नहीं हो रहा था, जिसकी उम्मीद भी छोड़ दी थी, अल्लाह पाक ने वो मेरा काम अपने फजलो करम से कबूल किया है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। और फिर उन्होंने लिखा है, शुक्रिया आप ही, लेकिन शुक्रिया सिर्फ अल्लाह पाक का किया करें और अल्लाह पाक आप सब की, मेरी, हम सब की दुआओं को कबूल फरमाएं। और आप सब प्लीज़ मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। ये स्टोरीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब है ताकि आप लोगों को मोटिवेशन मिले और आप लोग भी अल्लाह के करीब आएँ। जो लोग अपने रब को भूल जाते हैं फिर अल्लाह भी उन्हें भूल जाता है, और जो अल्लाह को याद करते हैं तो अल्लाह भी उनको याद करते हैं। तो हमेशा अल्लाह को याद किया करें, अपने 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी किया करें, क्योंकि फ़र्ज़ नमाज तो हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। अच्छा, मुझे बहुत कमेंट्स आते हैं कि आप ही फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ते हैं, दुआएं कबूल नहीं हो रही, बहुत परेशानी है। तो नमाज़ें अल्लाह का हुक्म है, और जब हम नमाज़ें पढ़ते हैं अपनी परेशानी के वक्त में, तो इसका मतलब ये है कि चाहे कितनी भी मुश्किलात और परेशानियां आ जाएं, हमें हमारे रब पर यकीन है और वही हमारा अल्लाह है। हम उसी की इबादत करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं। तो नमाज कभी भी नहीं छोड़नी, चाहे
चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, चाहे कितनी भी खुशी हो, अल्लाह माफ़ करे। जो भी नमाजें हमारी कज़ा हो जाती हैं उनके लिए, लेकिन अपनी कज़ा नमाज़ों को भी ज़रूर अदा कर लिया करो। आज का इस्तग़फ़ार चैलेंज सिर्फ 3 डेज़ का है, 14th, 15th और 16th अक्टूबर का, जिसमें आपने 1200 बार इस्तग़फ़ार करना है। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह वातूबु इलैह, कोई भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। 100 टाइम्स आपने मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़नी है। 100 टाइम्स आपने दुरूद पाक पढ़ना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या फिर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आप पढ़ सकते हैं। अपनी 5 फ़र्ज़ नमाज़ों की पाबंदी करनी है और दिन में एक बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है। और कोशिश करें कि ये सूरह यासीन की तिलावत आप कुरान पाक में करें। जो लोग अपनी स्टडी की वजह से या बिज़ी रूटीन की वजह से कुरान पाक नहीं खोलती, तो इस तरीके से 24 आवर्स में आप अपना कुरान पाक खोल सकती हैं। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।